ऑटो स्केलिंग। इसके पहले हमने पढ़ा था लोड बैलेंसर, राइट। आज हम देखेंगे ये ऑटो स्केलिंग। लेमडा वगैरह कब पढ़ेंगे सर? क्या? लेमडा लेमडा। इसके बाद है हमारा क्लाउड वॉच, उसके बाद लैम्डा, इसी के बाद है। ओके सर। पे तो एकदम काम करते हैं कंपनी में डायरेक्ट ही। क्या बोल रहे हैं सर? लैम्डा फंक्शन वाली सर्विस जो है लैम्डा वाली, ये सबसे पहले यूज करते हैं ये। हाँ, लैम्डा हो गया, सर्वरलेस, पहले यूज़ करना उनको। कोई नहीं, वो तो आगे पीछे कोई सी भी सर्विस कर लो। ऑटो स्केलिंग आपका एक काम करता है क्या, आने वाली जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है, कितना लोड है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम करना है, वो सारा काम करेगा आपका ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो प्रीवियसली आपने देखा था कि जब कोई भी लोड आ रहा है इनकमिंग, तो कहाँ पे आता था, पहले लोड बैलेंसर पे आता था। तो हमने लोड बैलेंसर को लेके रखा हुआ था ELB। अब लोड बैलेंसर क्या करेगा, आने वाली ट्रैफिक को कहाँ पे भेजेगा, आगे सर्वर में नहीं, ट्रैफिक टारगेट ग्रुप के अंदर। तो आपने टारगेट ग्रुप देखा था, टारगेट ग्रुप को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस, राइट। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस चल रहे हैं, टारगेट ग्रुप के अंदर भेजता है लोड बैलेंसर। लेकिन इस बार आप क्या करोगे, इलास्टिक लोड बैलेंसर को कनेक्ट करोगे अपने ऑटो स्केलिंग से। ऑटो स्केलिंग, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, अब इसको पता चल गया कि आने वाली ट्रैफिक 10 है, बैकएंड में 2 ही सर्वर लोड ले सकते हैं, तो बैकएंड में क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग उतने सर्वर डिप्लॉय कर देगा। लेकिन ऑटो स्केलिंग ऐसे नहीं कर देगा बैकएंड में, उसको आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जब ऑटो स्केलिंग आप बनाओगे, कॉन्फ़िगर करोगे, तो आपसे पूछता है यहाँ पे 3 चीज़ें, और वो इंटरव्यू में भी पूछता है कि ऑटो स्केलिंग में मुझे 17 सर्वर रनिंग कंडीशन में चाहिए, आप कैसे करोगे। तो आप बोलोगे मैनुअल करूँगा, नहीं, आपको बताना सर इसमें 3 ऑप्शन आता है। पहला था डिज़ायर्ड कैपेसिटी। अगर डिज़ायर कैपेसिटी में आपने डाल दिया 9, तो 9 सर्वर चलता रहेगा। इसके अंदर मिनिमम, जैसे आप मिनिमम रख के रखते हो 3 सर्वर चलते रहना चाहिए। मैक्सिमम लोड अगर सडनली बढ़ गया तो मैक्स में कितना बढ़ा सकता है, तो जैसे मैंने डाल दिया 400 सर्वर बैकएंड में आना जाना चाहिए। तो जब आप ऑटो स्केलिंग बनाओगे, कॉन्फ़िगर करोगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी। डिज़ायर्ड मतलब चाहे कुछ भी हो जाए बैकएंड में, चाहे सर्वर के अंदर अपाचे इंस्टॉल हो चाहे ना हो, आपने डिज़ायर्ड 9 डाल के रखा है। ऑटो स्केलिंग इसको ज़िंदा रखेगा आपके टारगेट ग्रुप के अंदर, 9 सर्वर चलते रहेंगे, मतलब चलते रहेंगे, ठीक है। तो जब आप ऑटो स्केलिंग बनाओगे, डिप्लॉय करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मेन खेला डिज़ायर्ड के अंदर, मिनिमम के अंदर और मैक्सिमम के अंदर। लेकिन आपने यहाँ पे पढ़ा था लोड बैलेंसर में हेल्थ चेक, ठीक है। तो ये क्या करता है, सर्वर का कंटिन्यूसली हेल्थ चेक करता रहता है। यहाँ पे भी मिलता है आपको क्या, हेल्थ चेक। तो दोनों में ही दोनों हेल्थ चेक करेंगे। तो जब आपने लोड बैलेंसर बनाया था, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हेल्थ चेक को टिक मार करिए। तो हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर तो मैं लूँगा नहीं, जब आप लोड बैलेंसर को कनेक्ट करोगे ऑटो स्केलिंग से, तो हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट मांगता है। तो हेल्थ चेक में आपको सिर्फ और सिर्फ टिक मार्क करना है, किस में, इलास्टिक लोड बैलेंसर में, ना कि हेल्थ चेक में। क्यों, क्योंकि जो आने वाली ट्रैफिक है, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, ट्रैफिक को भेजेगा। अगर इसने ये देख लिया अपने डैशबोर्ड में कि पहला नंबर जो सर्वर चल रहा है ये अनहेल्दी है, तो ये अपने डैशबोर्ड में शो करेगा, और यही चीज़ आप ऑटो स्केलिंग भी जज कर लेगा, हाँ कि ये सर्वर अनहेल्दी है। जैसे अनहेल्दी हुआ, बैकएंड में एक सर्वर लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरव्यू में पूछ लेता, बताइए कि विदिन कितने सर्वर लॉन्च होने का जो डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड होता है क्या होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर होता है 300 सेकेंड, ठीक है। उसको आप कम कर लो, बढ़ा लो, घटा लो, इंक्रीज़ कर लो, ग्रेस पीरियड जिसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, ठीक है। तो जब आप डिप्लॉय करोगे ऑटो स्केलिंग के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी।
अब इसके लैब को कैसे करेंगे? तो लैब के लिए आपको दो चीज़ें करनी है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले आप एक मशीन को लोगे, उस सर्वर में एक वेबसाइट डाल दोगे, ठीक है, वेबसाइट को मैं होस्ट कर दूंगा। दूसरा, इस बार हम क्या करेंगे, इसका AMI लेके चलेंगे, अमेजॉन मशीन इमेज। मुझे इमेज की किस लिए ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करोगे तो इस इमेज को हम डिप्लॉय करेंगे अपने लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो जो आपको मिलता है टेम्पलेट प्लस, और बोल सकते हो लॉन्च कॉन्फ़िगर, या तो टेम्पलेट बना लीजिए या फिर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ कर लो। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पुराना हो गया है, ठीक है, हटा दिया होगा AWS वाले ने। तो तीनों में से कोई भी, तीसरे वाले में कोई भी आप कर लीजिए। चौथा नंबर स्टेप रहेगा, आपको क्रिएट करना है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये 4 काम करोगे तो आपका लैब हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्वर लेते हैं और उसमें वेबसाइट डाल देते हैं। उसके बाद उसका AMI ले लेते हैं। AMI लेने के बाद उसका हम टेम्पलेट लेंगे। टेम्पलेट किस लेना पड़ रहा है? क्योंकि जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओगे तो उसके अंदर चीज़ें मांगता है, या तो टेम्पलेट हो या तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टेम्पलेट का एक और सिंपल सा यूज़ केस है कि आप डेली एक T2.micro लॉन्च कर रहे हो, तो लॉन्च करने में 4 मिनट लगता है। अगर आपने उसी का टेम्पलेट बना लिया तो टेम्पलेट से क्या होगा, आप उसको विद इन ए सेकेंड डिप्लॉय कर लोगे। और दूसरी बात, AMI जो लेते हो तो AMI मतलब हमें सेम इन्वायरमेंट बनाना है मल्टीपल्स इन्वायरमेंट में। USA में भी वही इंफ्रा होना चाहिए, कनाडा में भी यही होना चाहिए, है ना, मुंबई में भी यही होना चाहिए, तब आप उसका AMI ले सकते हो। जैसे कि EBS में स्नैपशॉट पड़े तो बैकअप, तो ये आपका क्या होगा, आपने इमेज ले लिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसके अंदर आपने वेबसाइट डाली, और उसी वेबसाइट को आपने मल्टीपल्स इन्वायरमेंट में होस्ट कर दे रहा, ठीक है, जो आपका AMI होता है, अमेजॉन मशीन इमेज, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके एक एक करते हैं। पहले एक सर्वर लेते हैं और उसमें वेबसाइट डाल देते हैं। तो लेट्स सी, मैं सर्च करता हूँ AWS EC2। तो ऑटो स्केलिंग तो फिर जितने जितने भी हेल्थ चेकअप के बाद बेकार सर्वर होंगे बस उनको वो अप करेगा। हाँ, जैसे जैसे पता चला कि पहले तो लोड बैलेंसर को पता चल जाएगा कि अनहेल्दी है, शो कर देगा अपने डैशबोर्ड में। तो इसका भी डैशबोर्ड रहता है ऑटो स्केलिंग का, ये भी शो कर देगा कि वो वाला लेकिन सर्वर। लेकिन वो चीज़ कैसे पता चलेगी? सपोज मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स का ट्रैफिक है, सपोज 10 लोगों का, हाँ, और मेरा लोड बैलेंसर की लिमिट सिर्फ 3 की है। अच्छा। तो फिर वो जो 7 हैं, जो 7 के लिए और काम करना है, वो ऑटो स्केलिंग कर देगी खुद। हाँ, कर देगी। बट कैसे? किस चीज़ पे? मतलब वो 7 सर्वर और चाहिए, वो कैसे ऑटो स्केलिंग कर देगी? तो ये 3 वैल्यू आप डिसाइड करोगे ना, डिजायर्ड, मिनिमम, मैक्सिमम। देखो कंपनी क्या बोलती है, मेरे मेरे सर्वर में लोड आए चाहे ना आए, चाहे 0 हो चाहे रात में 0 आए, मैं रिस्क नहीं हम्म, लेना चाहती। तो कंपनी में हम्म, क्या बोला जाता है, एक काम करो, आप डिज़ायर डिफाइन कर दो। तो डिज़ायर्ड में क्या होगा, 9 सर्वर चालू रखेगा चाहे लोड आए चाहे ना आए। ठीक सडनली है। 9 करोड़ ट्रैफिक आ गया इनकमिंग, तो बैकएंड में आपने क्या लिखा, मैक्सिमम लिमिट डाल के रखी हुई। सडनली ट्रैफिक आती है तो बैकएंड में वो डिप्लॉय कर देगा सर्वर, ठीक है। तो ये आपकी डिज़ायर्ड, मिनिमम और मैक्सिमम, डिज़ायर्ड और मैक्सिमम कैपेसिटी में डिपेंड करता है। मतलब ऑटो स्केलिंग में हमें मिनिमम 3 तो रखने ही पड़ेंगे। नहीं, मिनिमम इक्वल टू 3। 3 नहीं, मैं तो 3 ऐसे डाल दिया है। आप अगर आप यहाँ पे 8 ले रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मिनिमम में भी आप 8 ले लोगे, मैक्सिमम में भी 8 ले लोगे, नहीं, चीज़ें आगे पीछे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 8 ले रहे हो तो यहाँ पे आप 7 ले लीजिए, यहाँ पे 10 ले लो, ऐसा।
तो सेम मिनिमम ही। में एक भी रख सकता हूँ ना, और हाँ मैक्स अपने साथ, एक भी रख सकते हो मिनिमम। मैक्सिमम 7 भी रख सकता हाँ हूँ। मैक्सिमम 7 भी रख सकते हो, 700 भी रख सकते हो, जो आपको मर्जी लगे वो कर दो। बाकी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में होती है, जब इंफ्रा बनाया जाता है ना सब कुछ आपको डॉक्स में दिया जाएगा, उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास सर्वर है यहाँ पे, ठीक है, इसको ही ले लेते हैं। चलो माई सर्वर नाम से इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, अगर कनेक्ट होता है तो इसी पे हम लैब कर लेंगे। चलिए कनेक्ट हो गया, सूडो करके मैं रूट में आता हूँ। स्टेप नंबर 1, एक सर्वर आपको चाहिए, तो मेरे पास सर्वर है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। देखो पहले इसमें हम पैकेज डाल लेते हैं, यम इंस्टॉल httpd cd करके वैर के अंदर www.html, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ index.html, गो इन इंसर्ट मोड, वेलकम टू AWS आटा स्केलिंग। सेव किया मैंने, स्विफ्ट जेट बाहर आते हैं, पब्लिक आईपी उठाइए और बाहर पेस्ट मार दो गूगल में। मैं इसका पोर्ट इनेबल करूँगा HTTP, सो दैट मेरी जो वेबसाइट है वो मुझे दिखाई दे दे। तो मैं सिक्योरिटी में आता हूँ, एडिट इनबाउंड, उसके बाद यहाँ पे एडिट करते हैं, SSH था तो मैंने SSH कर लिया, यहाँ पे मैंने दे दिया HTTP, ऑल ट्रैफिक भी दे दोगे, लैब के लिए आप दे सकते हो, मैंने किया एनीवेयर, डन। ओके, इनेबल हमने किया नहीं था और स्टार्ट भी किया नहीं था, राइट डायमंड को। ठीक है, तो अभी मेरी वेबसाइट आ गई, वेलकम टू AWS आटा स्केलिंग लैब। स्टेप नंबर 1 हमारा डन हुआ। अब आप क्या करो, उसका EMI ले लीजिए, ठीक है। तो इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ। अब पहले आप EMI वाले सेक्शन में आ जाओ, क्या हमारे पास EMI है कि नहीं। ठीक है, अभी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इमेज लूँगा। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मशीन, गो टू एक्शन, इमेज एंड टेम्पलेट। आप चाहो तो यहीं से टेम्पलेट वाला क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम इंस्टेंट
लॉन्च मोर लाइक दिस, और भी इसके अंदर ऑप्शंस है। पूछ रहा है लॉन्च एन इंस्टेंस। चलो तो मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ AMI से मतलब है। तो आप चाहो वहीं से टेम्पलेट बना लो या फिर अलग से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इमेज लेता हूँ, जस्ट क्रिएट इमेज। इमेज का नाम दे देता हूँ मैं माई इमेज। डिस्क्रिप्शन में मैंने यही दे दिया, कॉपी पेस्ट। कोई सिक्योरिटी लगाना, नो रिबूट कोई करना चाहे तो आप लगा सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ साइज वाइज बढ़ाना, वॉल्यूम यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके करिए क्रिएट इमेज। अब ये इमेज तो आ गई मेरे पास, ठीक है। आप चाहो तो आप अपने सर्वर को डिलीट भी कर दो, चलेगा, क्योंकि हमारे पास इमेज आ चुका है। जैसे वॉल्यूम आप डिलीट कर दो, चलेगा, उसका स्नैपशॉट आपने लिया हो ना, तो वहाँ से काम हो जाएगा। ये तभी आप करना डिलीट जब आपका ये रनिंग में आ जाएगा, अभी स्टेटस पेंडिंग में है, ठीक है। तो पूरा ये डिप्लॉय होगा, इमेज उसकी बनेगी, और इमेज जब बन जाएगी तो उसके बाद अपने सर्वर को डिलीट मार सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने वेबसाइट तो डाल ही दिया, उसका इमेज तो ले ही लिया। फिर आप चाहो तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ले लो, या तो लॉन्च टेम्पलेट से जाके टेम्पलेट बना लो। क्यों? जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओगे तब आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो जब तक ये डिप्लॉय नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे। कहाँ गई है इमेज? ठीक है, अभी भी पेंडिंग है। तो जब तक ये क्रिएट होगा तब तक मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आता हूँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब इसने क्या किया, 2031 दिसंबर 2022 से इसने इसको हटा ही दिया है, ठीक है। क्या बोलता है, ग्रुप माइग्रेट एग्जिस्टिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च टेम्पलेट। अब उसकी जगह आप लॉन्च टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चाहे लॉन्च टेम्पलेट ले लो, अब उसी को ले लेना क्योंकि ये अपना हटा दिया है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से व्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी टू लॉन्च टेम्पलेट, तो मेरे पास लॉन्च टेम्पलेट है ही नहीं, तो मुझे लॉन्च टेम्पलेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, जैसे इमेज बन जाती है इसकी रनिंग में आती है तो फिर हम लॉन्च टेम्पलेट लेते हैं। चलो अवेलेबल लिख के आ गया, राइट। तो देखो जब आप बनाओगे क्या, जब मैं आपको फाइनल स्टेप दिखा रहा हूँ, जब आप बनाओगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। गो टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आओगे, जब आप ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप से आपसे पूछेगा क्या, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ग्रुप का नाम दे दो, मैंने बोला माई SG स्केलिंग ग्रुप। पूछ रहा है लॉन्च टेम्पलेट, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। या तो आप खुद से बना लीजिए,
या फिर यहाँ से आप आके बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ लॉन्च टेम्पलेट में। तो लॉन्च टेम्पलेट में जब आ रहे हो तो पूछेगा भाई बनाइए अपनी टेम्पलेट को, ठीक है। तो मैंने दे दिया माई टेम्पलेट। डिस्क्रिप्शन में मैं इसे ही कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। फिर आपसे पूछ रहा है टैग वगैरह देना है, इमेज पूछ रहा है, देखो अमेजॉन मशीन इमेज तो हमने बना के रखा हुआ था इमेज, ठीक है। तो आपको कहाँ पे मिलेगा, माई AMI के अंदर आओगे वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो नीचे आके देख लीजिए आपका दिख जाएगा, है ना, माई इमेज के नाम से मैंने बनाया था। तो मैंने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये वाली। उसके बाद नीचे आते हैं नेटवर्क पार्ट, सबनेट वगैरह जो कुछ भी लेके चलना, डोंट इंक्लूड इन द लॉन्च टेम्पलेट। तो सबनेट में क्या लेके चलना, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे देखता हूँ कोई सा है मेरे पास, तो मैं लेके चलता हूँ। चलो कोई ना कोई सिक्योरिटी ग्रुप आ ही जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टोरेज में कुछ चीज़ें एडिट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इमेज का मतलब ये होता है कि आप कल को वॉल्यूम बढ़ाना चाहो, घटाना चाहो, चेंजेस करना चाहो, कर सकते हो। सर्वर वही रहेगा, सर्वर के अंदर वेबसाइट है, आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लेके चलता हूँ, बाकी सबनेट मुझे लेना नहीं है, ठीक है। मैंने इमेज ले ली, नीचे आके क्रिएट करिए लॉन्च टेम्पलेट। तो ये मेरा लॉन्च टेम्पलेट आ चुका है। अब आपको क्या करना है, व्यू लॉन्च टेम्पलेट। जब आप ऑटो स्केलिंग बना रहे थे तो आपसे मांग रहा था लॉन्च टेम्पलेट, तो आज इस लॉन्च टेम्पलेट को आप ले सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश करो, क्रिएट तो मैंने कर ही लिया। यहाँ पे आइए, सेलेक्ट कर लो, तो मेरा आ गया माई टेम्पलेट के नाम से, मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद वर्जन पूछ रहा है भाई कौन सा वर्जन लेके चलना, लेटेस्ट या डिफ़ॉल्ट। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई इंस्टेंस एट्रीब्यूट, कुछ CPU देना चाहते हो, इसका लिमिट देना चाहते हो, मेमोरी देना चाहते हो, स्पेसिफिक देना चाहते हो बेस्ड ऑन आपकी जो स्ट्रेटजी है, या फिर आप मैनुअली इंस्टेंस टाइप देना चाहते हो। तो मैंने बोला मैं मैनुअल दे रहा हूँ। कौन सा देना चाह रहे हो यहाँ पे टाइप, तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये काफ़ी कंसोल चेंज हो गया, राइट। इंस्टेंस टाइप रिक्वायरमेंट, ऐड मोर इंस्टेंस, एनी ऑफ दीज इंस्टेंस मे बी लॉन्च, फुलफिल योर डिजायर्ड कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे मैं T2.micro देखता हूँ। मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, हैंग हो रहा है यहाँ पे।
मैंने नाम दिया ऑटो स्केलिंग माई एस जी, टेम्पलेट मेरा माई टेम्पलेट। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, स्पेसिफाई करना कोई वर्जन्स, ठीक है। एडिशनल चीज़ें लेके चलना तो आप यहाँ पे ले सकते हो, मेमोरी वगैरह डालना। मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ मैनुअल ऐड इंस्टेंस टाइप। यहाँ पे देख लीजिए कौन से टाइप का चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ T2 डॉट माइक्रो में हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेटेज कितना डालना, वेट वगैरह, ठीक है, आपको डालना है, यहाँ पे डाल दीजिए, मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। T2 डॉट माइक्रो है। उसके बाद नीचे आते हैं ऐड इंस्टेंस टाइप, और ऐड करना तो ऐड कर सकते हो। इंस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिमांड में 100% चाहिए, स्पॉट में चाहिए, तो मैंने बोला मुझे ऑन डिमांड में चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऑन डिमांड में लेके चलेंगे। इंक्लूडिंग ऑन डिमांड बेस कैपेसिटी आपका कितना रहना चाहिए ऑन डिमांड में, बेस की कैपेसिटी मैंने बोला 1 होनी चाहिए। उसके बाद एलोकेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर प्रियोरिटाइज रिक्वेस्ट ऑन डिमांड इंस्टेंस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ये लोएस्ट प्राइस में चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक मारोगे लोएस्ट प्राइस में चाहिए मुझे। फिर आपका CPU है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ना, अभी ये लेटेस्ट है, 2002, एक महीना पहले ऐसे नहीं था, अभी कुछ नई चीज़ें अपडेट मार दी है AWS है, ठीक है। तो एलोकेशन स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने लोएस्ट प्राइस लिया। नेटवर्क के अंदर आपका VPC कौन सा है, तो मैं डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी जोन आ रहा है, राइट। तो अवेलेबिलिटी जोन मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी, तो आँख बंद करके सारे में टिक मार दो। क्यों? क्योंकि भाई मुझे हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, डाउन टाइम नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यही खेल है। आपके पास लोड बैलेंसर है तो लोड बैलेंसर में अटैच करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे, ठीक है। तो नीचे आओ, यहाँ पे देखो, क्या आप नो लोड बैलेंसर लेके चलोगे या फिर अटैच। तो अगर आपके पास है लोड बैलेंसर तो आप यहाँ पे टिक करोगे, और लोड बैलेंसर का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे मेरा था माई टारगेट ग्रुप डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप लेके चलोगे। तो अगर आपके पास है लोड बैलेंसर तो आपको लेके चलना है, पहले से बना होगा कि नया लोड बैलेंसर बना है उसमें लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोड बैलेंसर लेके चलोगे, उसमें रहेगा आपका माई टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप के अंदर आपके सर्वर आएंगे। इसके अंदर लेटेस्ट इंटीग्रेशन पूछ रहा है, मतलब कि आप नेटवर्क एक्सेस और कनेक्टिविटीज़ देना चाहते हो। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप ये लेके चलते हो लेटेस्ट सर्विस मतलब ऑटो स्केलिंग के अंदर, तो इसके अंदर क्या होती है, कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसे कि ऑटो स्केलिंग आपको ग्रुप देता है, मिक्स ऑफ इंस्टेंस दे देता है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ नो। हेल्थ चेक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, कहाँ पे, ऑटो स्केलिंग के अंदर हेल्थ चेक। तो मैंने बताया था हेल्थ चेक लोड बैलेंसर पे भी मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है। तो जब आप अपने लोड बैलेंसर को कनेक्ट करोगे ऑटो स्केलिंग से, तो यहाँ पे साफ साफ लिख के भी बोल रहा है क्या, कि टिक करिए, टर्न ऑन करिए लोड बैलेंसर हेल्थ चेक कॉन्सेप्ट, रिकमेंड भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब ट्रैफिक आएगी सबसे पहले लोड बैलेंसर में आएगी। लोड बैलेंसर ने बोल दिया अनहेल्दी है तो ये भी बोलेगा अनहेल्दी। अगर आपने इसको टिक नहीं किया ना, तो ये अलग शो करेगा अपने डैशबोर्ड में और ये अलग शो करेगा। फिर क्या होगा, ट्रैफिक यहाँ से वहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि ऑलवेज इनेबल करिए हेल्थ चेक। मेरे में ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने टारगेट ग्रुप को सेलेक्ट किया है, सेकंड वाला ऑप्शन, इसलिए आ रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो यहाँ पे स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ, फिर हम करके नॉन वाला लेके चलेंगे। अब यहाँ से इंटरव्यू पूछा था, व्हाट इज़ द हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड क्या होता है ऑटो स्केलिंग का। बाय डिफ़ॉल्ट 300 सेकेंड रहता है, इसको आप कम करिए बढ़ा लीजिए, डिपेंड्स करता है ना। कि बैकएंड में आप जैसे कि आप ग्रेस पीरियड आपने दे दिया 50 सेकेंड, है ना, तो विद इन 50 सेकेंड ऑटो स्केलिंग डिप्लॉय कर देगा। मैंने बोला 2 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड डिप्लॉय कर देना चाहिए, ठीक है। पीरियड ऑफ डिले जो आपका इंस्टेंस है, फिनिशिंग हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, बैकएंड में टर्मिनेट हो रहा है, तो उसमें कितना सेकंड लगना चाहिए, तो आप यहाँ से हेल्थ चेक दे सकते हो। मॉनिटरिंग सारा चीज़ें हम देखेंगे, जब आप पूरा इंफ्रा बनाओगे तो क्लाउड वॉच वगैरह सब बना के चलोगे, ठीक है। तो इसको हम अलग से देखेंगे, क्लाउड वॉच मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आएंगे कब, जब आप लेके चलोगे यस अटैच टू एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। तो मेरे पास लोड बैलेंसर नहीं है, मैंने डिलीट मार दिया, तो मैं लेके चलूँगा नो लोड बैलेंसर, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं हेल्थ चेक, जैसे मैंने अनटिक किया तो यहाँ पे वो ऑप्शन हट चुका है, और यहाँ पे हेल्थ चेक को इनेबल कर लीजिए, ऑलवेज इनेबल हेल्थ चेक। तो अभी यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद हेल्थ चेक करके रेस पीरियड मैंने यहाँ पे डाल दिया था, डन। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, मेरे को 17 सर्वर रनिंग चाहिए। लोड इज कमिंग और नॉट कमिंग। मैंने बोला सर आई विल गो इन अ कंसोल एंड आई विल लॉन्च। बोला रात में 2 बजे मुझे चाहिए। मैंने बोला सर ऑटो स्केलिंग के थ्रू करूँगा। सो व्हाट यू विल डू सर? देयर इज़ एन ऑप्शन डिज़ायर कैपेसिटी मिनिमम और मैक्सिमम, वो मैं डिफ़ाइन कर दूंगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 17 दे दोगे, 17 लॉन्च कर देगा। तो मैं 17 नहीं लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 मशीन ले लेता हूँ। ठीक है, मिनिमम के अंदर आप डाल दीजिए 2, मैक्सिमम 17 ले लेता हूँ। कल को लोड बढ़ेगा 17 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें ना आपके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा रहता है प्रोजेक्ट के हिसाब से कि डिज़ायर्ड में कितनी देनी है, मिनिमम में कितना देना है, मैक्सिमम में। भाई अब हॉट स्टार वाला, तो हॉट स्टार वाले अपने कस्टमर के हिसाब से, भाई उसको पता है कि 4 करोड़ प्लस मेरे व्यूज़ आ सकते हैं जब इंडिया पाक का मैच होगा, तो बैकएंड में वो उतने नंबर ऑफ अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को ऐड करके रखेगा। 17,000 भी हो सकता है, 1,70,000 भी हो सकता है, 17 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन उसकी कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, 4 हमें फोकस करना है, 4 के ऊपर। ऑटोमेटिक स्केलिंग कुछ लेके चलना है, स्केलिंग पॉलिसी अप्लाई के चलना है, टारगेट ट्रैकिंग लेके चलना है। तो इसमें आप टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी लेके चलोगे तो फिर आपका पूरा क्लाउड वॉच वगैरह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब आपको पता चल रहा है कि लोड बढ़ गया सीपीयू का, आपने ट्रिगर पॉइंट डाला तो मॉनिटरिंग रखा होगा ना आपको, कोई ना कोई क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग हो, प्रोमेथेस हो, ग्राफाना हो, जैबिक्स हो, डेटाटा हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ें पता चल जाएंगी लोड बढ़ गया। तो उस हिसाब से आप अपने सीपीयू को लेके चलोगे, नेटवर्क को लेके चलोगे, उसमें एक ट्रिगर पॉइंट देके चलोगे, इंस्टेंस का जो नया लॉन्च होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो इस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करके रखोगे। ठीक है, तो मैं इसे लेके चलो, नो ऑटो स्केलिंग ग्रुप रिमेन्स इनिशियलाइज। अच्छा, अब यहाँ पे भी नई चीज़ अपडेट आ गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कंट्रोल अवेलेबिलिटी कॉस्ट ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट। अब कॉस्ट बोल रहा है भाई, मिक्स्ड बिहेवियर चाहिए, नो पॉलिसी वाला, लॉन्च टर्मिनेशन बिफोर टर्मिनेटिंग, मतलब जो आपका बैकएंड में सर्वर चलेगा ना, तो उसमें आप क्या देना चाहते हो एक्शन के अंदर, वो पूछ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर बिहेवियर, टर्मिनल एंड लॉन्च। तो मैं लेके चलो यहाँ पे मिक्स्ड बिहेवियर, कि कोई भी सर्वर, मान के चलो लोड बड़ा कुछ भी हो रहा है, किसी भी सर्वर को टर्मिनेट करने से पहले ऑटो स्केलिंग लॉन्च करके देगा, तब वो टर्मिनेट करेगा। यही तो ब्यूटी है ऑटो स्केलिंग की। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि एक बैकएंड में जो सर्वर चल रहा है पहले इसको बंद कर देगा, और बंद किया तो फिर डाउन टाइम आ जाएगा ना। तो किसी को भी अगर टर्मिनेट मारेगा तो टर्मिनेट होने के पहले वो अपने पास एक नया लॉन्च करके दे देगा, फिर उसके बाद टर्मिनेट करेगा। ये खासियत होती है ऑटो स्केलिंग की। ठीक है, तो मैंने जैसे डिज़ायर्ड कैपेसिटी डाल के रखा हूँ तो दिखाई दे देगा आपको। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं नो पॉलिसी, उसके बाद इनेबल इंस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे कुछ लेना नहीं चाहता, मैंने किया नेक्स्ट। एसएनएस ये हम पढ़ेंगे क्लाउड वॉच के अंदर, मैं यहाँ पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर लोड बढ़ गया तो सब आपको लोड क्लाउड वॉच पे भी दिखेगा और एसएनएस के थ्रू भी दिखाई देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। टैग देना चाहते हो तो दे दो, मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ टैग, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं आता हूँ अपने इंस्टेंस के अंदर। मेरा एक सर्वर चल रहा है, राइट? चाहो तो इसको आप टर्मिनेट मार दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी डिज़ायर्ड कैपेसिटी है 3। फेल टू टर्मिनेट इंस्टेंस बिकॉज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन डिसेबल है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ मैं। तो इसको छोड़ के आपको 3 सर्वर और दिखाई देंगे, राइट? उसमें टैग नहीं होगा, तो जिसमें टैग नहीं होगा समझ जाना वो हमने बनाया जो डिज़ायर्ड के अंदर वो है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्रिएट करिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो क्या हुआ? क्रिएट हुआ सक्सेसफुली ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब आइए अपने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करिए। मैंने डिजायर्ड में 4 डाला था ना, तो 4 आपको दिखाई देगा। 1 2 3 4 चारों पेंडिंग है।
चारों रनिंग हो जाए फिर देखते हैं। तो जो आप डिज़ायर्ड में डाल के रखोगे ना, डिज़ायर्ड कैपेसिटी, तो डिज़ायर्ड का मतलब है भाई ऑटो स्केलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 4 सर्वर जिंदा रखने हैं एनी सिचुएशन, ठीक है। इसको आप छोड़ दो, इसमें टर्मिनेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटो स्केलिंग। अच्छा जी, और चारों चारों सर्वर में जो है वेबसाइट रहेगी ना? हाँ रहेगी, चारों में वही रहेगी। अब आप किसी को डिलीट मार दोगे ना, जैसे हाँ मैं, जी। हाँ जैसे इसको मैंने डिलीट मार दिया, गो टू इंस्टेंस स्टेट, या बंद भी कर दो तो टर्मिनेट मारो। तो टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, कब हो जाएगा? टर्मिनेट होने के पहले पहले डिजायर्ड एक कैपेसिटी, लाख हाँ, रहेगा। 4 को ज़िंदा रखना, उसको सर्वर को 4 सर्वर वो ज़िंदा रखेगा। ये ऑटो स्कैनिंग, चाहे लोड आए चाहे ना आए, चाहे सर्वर चले चाहे ना चले, उसको चालू रखना 4 सर्वर। तो जैसे ऑटो स्केलिंग को डिसेबल भी किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए अभी, जैसे कोई ऐसा, मान लीजिए सेलर है, कोई कोई मॉल वॉल है, हाँ जैसे बिग बाजार है। तो बिग बाजार उसको, उसे पता है कि हमारे मतलब दिवाली का आएगा सीजन, तो मतलब बिक्री ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी। तो उस टाइम के लिए वो ऑटो स्केलिंग को डिसेबल करके रख सकता है, बाद में उसको इनेबल कर सकता है। एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट में आप कर सकते हो, कैपेसिटी वगैरह कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। नहीं, जैसे मैं ऑटो स्केलिंग को मतलब नहीं रखना चाहता, ठीक है। ऑफ सीजन है, मैं ऑटो स्केलिंग नहीं रख रहा, ठीक है। हम्म। तो क्या मैं उसको डिसेबल या आर्काइव करके रख सकता हूँ, बाद में जब आएगा तो फिर उसको इनेबल कर देंगे, ऐसा हो सकता है? आप ऑनलाइन ना करवा के ऑफलाइन चाहते हैं ना, लोग हमारे पास हाँ। ऑफलाइन आए। देखते हैं यहाँ पे अगर आता है, डिसेबल का तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, डिलीट मार सकते हो, इंफ्रा डिलीट मारना हो तो ऑटो स्केलिंग डिलीट मार दो। डिलीट मार देंगे तो दूसरा ही चला जाएगा ना? हाँ फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास EMI तो पड़ा होगा। हम्म। यहाँ पे देखते हैं डिसेबल का ऑप्शन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल का तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि ऑटो स्केलिंग डिसेबल मार दो। हाँ आप जैसे चाहो, ऑटो ऑटो स्केलिंग रहेगा तो उसमें हम, जैसे 4 की डिजायर्ड कैपेसिटी है तो 4 सर्वर तो हमेशा लाइव रखेगा। बट हमें मान लीजिए ऑफ सीजन चल रहा है, हमें एक ही सर्वर की जरूरत है, हाँ तो फिर तो आप, तब तक के लिए आप इस फोन हाँ को डिसेबल कर देंगे। तो फिर आप ऑटो स्केलिंग को मत छेड़िए ना। फिर आप देखो, आप ऑटो, अभी आप ऑटो स्केलिंग देख रहे हो, लेकिन आपके पास लोड बैलेंसर से भी वो कनेक्ट होगा। और ये जो आपके 4 सर्वर हैं, तो ये 4 सर्वर ऐसे डिप्लॉय नहीं होंगे, टारगेट ग्रुप के अंदर जाएंगे, टारगेट ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अब आपके हाथ में रहेगा कि आप लोड बैलेंसर में जाके टारगेट ग्रुप से 3 सर्वर को बाहर निकाल दो, या तो उसको टारगेट ग्रुप से बाहर निकाल दो, डी रजिस्टर कर दो, ठीक है। ये हम्म। हमारे हाथ में होता है। तो आप ऑटो स्केलिंग छेड़ो मत, क्योंकि भाई ऑटो स्केलिंग तो डिजायर्ड वैल्यू कैपेसिटी है लोड या की। तो उसका उसकी डिजायर्ड वैल्यू को भी चेंज कर हाँ सकते हैं ना, डिजायर्ड जैसे वैल्यू चार चाहो तो डिजायर्ड वैल्यू कम कर दो, वहाँ पे 1 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, मिनिमम 1 डाल दीजिए, मैक्सिमम 1 डाल दीजिए, मैक्सिमम 2 डाल दीजिए, हाँ। है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं मिनिमम ओके सर। मैक्सिमम डिजायर्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं, आ जाना चाहिए चौथा सर्वर। ये टर्मिनेट हुआ, तो देखो 1 2 3 4 5, अगर आप चाहो तो सबको डिलीट भी मार दो, तो डिलीट नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप पूरा ऑटो स्केलिंग नहीं उड़ा दोगे। हम्म। मैंने टर्मिनेट मारा, तो टर्मिनेट होगा ना, होने के पहले आ जाएगा बैकएंड में सर्वर। या फिर इसके अंदर आप कुछ वो डाल दीजिए, जैसे कि आपने लोड बैलेंसर पढ़ा था, राइट। तो लोड हाँ। बैलेंसर में क्या होगा कि भाई किसी सर्वर का हेल्थ चेक ही वो नहीं है, अपाचे ही बंद है, स्टॉप है,
तो ये अपने डैशबोर्ड में बता देगा कि यस सर्वर अनहेल्दी है। तो जब अनहेल्दी है तो ये भी शो करेगा अनहेल्दी अपने डैशबोर्ड में, और जैसे शो करेगा तो फिर आपको ये बैकएंड में एक डिप्लॉय कर देगा ऑटो स्केलिंग। एक बार चल के देख लेता ऑटो स्केलिंग जो ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर। हाँ ठीक है, देखो ये भी बता रहा है हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है। ठीक है, अगर किसी एक सर्वर को आप क्या करते हो, अबे हेल्दी क्यों बता रहा है, उस हिसाब से तो इसको अनहेल्दी बताना चाहिए। टर्मिनेट हो गया सारा, फिर भी हेल्दी बता रहा है। ठीक है, देखो क्या बता रहे हैं, हेल्दी बता रहा है। अब यही चीज़ आपका लोड बैलेंसर पहले टिक होता तो इमीडिएट बताता कि अनहेल्दी। अब देखो एक यहाँ पेंडिंग आ गया, एक और नया सर्वर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो सारे सारे चार सर्वर दिख रहे हैं, जब लोड बैलेंसर लोगे तो सारे के सारे टारगेट ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। ठीक है, तो इसने क्या किया, अनहेल्दी नहीं दिया। अगर यही चीज़ आपका किसी भी सर्वर को लेके कनेक्ट करके क्या करते हो, सिस्टम CTL स्टॉप HTTPD, तो आप अपाचे बंद करोगे तो इसमें जो हेल्थ चेक दिखा रहा है ये हेल्दी दिखेगा, लेकिन लोड बैलेंसर आपको अनहेल्दी शो करेगा। जब वो अनहेल्दी दिखा रहा है, ये हेल्दी दिखा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या हो हाँ जाएगा, वो हो जाएगा पुष्पा मैं फिर झुकेगा नहीं, है ना। इसको झुकना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई लोड बैलेंसर को हमें टिक करना ही पड़ेगा। तो जब भी आप इंफ्रा बनाओगे ना तो सारी चीज़ें डॉक्स के अंदर लिखी रहती है कि भाई जब लोड बैलेंसर बनाओगे, ऑटो स्केलिंग बनाओगे, ऐसे नहीं बनेगा इंफ्रा। इंफ्रा मतलब पहला स्टेप क्रिएट VPC फॉर द SPST, उसके बाद 10 सबनेट, 6 सबनेट, फिर उसमें पूरा इंफ्रा बनाइए, फिर सिक्योरिटी ग्रुप लेके चले, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर EC2, लॉन्च टेम्पलेट, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, सब के लिए लेके चलोगे, डेटाबेस के लिए सब पहले से बना के रखो, है ना। तो मैनुअल बना के चलोगे तो 4 घंटे में एक प्रोजेक्ट बनता है, वो भी हाफ मैनुअल। इसलिए कंपनी बोलती या तो बंदा टेराफॉर्म सीख के आया हो या फिर क्लाउड फॉर्मेशन। ये क्या बोलते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। सपोज हमारी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज हैं, हाँ, फिर 20,000 हो जाएंगे, फिर 30,000 हो जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कितने लोगों के हिसाब से, मतलब वो कैसे डिसाइड होगा? इंफ्रा मतलब जैसे आप मान के चलिए आप हो HCL में, ठीक। हम्म, तो HCL के पास क्या है, HCL के पास कुछ नहीं है। HCL हमें क्यों जॉब दे रही है, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स होंगे। जैसे कि HCL को दे दिया SBI ने, HCL को दे दिया इंडियन रेलवे ने, HCL को हम्म, दे दिया इंडियन नेवी ने अपनी वेबसाइट, है ना, कि हमारा वेब ऐप सब आप मैनेज करिए, हम्म, एप्लीकेशन मैनेज करिए, सब कुछ मैनेज करिए। क्यों, क्योंकि सारा ज़माना हो चुका ऑनलाइन का, ठीक है। तो अभी बैकएंड में बैंकिंग वाले थोड़ी IT टीम हायर करके चलेंगे, इनके पास उनको कुछ पता ही नहीं। इन्हें पता है कि हाँ ये कंपनी है HCL जो बढ़िया है, फीडबैक अच्छा है, 20 साल से मार्केट में बैठी हुई है, तो कंपनी क्या करेगी, हायर करेगी। AWS एडमिन हायर कर ली, तो एडमिन का काम क्या रहेगा, इंफ्रा बनाना, किस प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब क्या कंपनी के पास जब प्रोजेक्ट्स नहीं है तो मान के चलो इस प्रोजेक्ट्स में कौन सा SBI का प्रोजेक्ट है, 10 बंदे छोड़ के चले गए, तो उसकी जगह नई वैकेंसी आएगी ना, तो उनको हायर किया जाएगा। अब उनको वही काम दे दिया जाएगा, भाई आपका ये वर्क होगा, वो बंदे की जगह आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको हायर कर लिया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे स्टार्टअप में, एकदम लो लेवल की कंपनी, लो मतलब जहाँ पे स्टार्टअप कंपनी हो,
उसके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। TCS विप्रो में प्रोजेक्ट बहुत रेयर केस है। हाँ, कुछ ऐसी कंपनी बोल सकती है सर TCS हमारे क्लाइंट होंगे लेकिन आप पेरोल रहोगे ऑप्टस के अंदर, ठीक है, या फिर वैली जैसी कंपनी के अंदर। तो वैली में आप पेरोल पे रहोगे, क्लाइंट आपका होगा कौन, TCS। तो फिर आपको यहाँ पे तगड़ा सीखने को मिलेगा, है ना। ये इसमें आप ज़्यादा प्रोजेक्ट सीखो क्योंकि क्लाइंट रहेगा TCS, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसको, आप वैली के पेरोल पे, तो आप यहाँ पे मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स बनाओगे, सब कुछ। तो अब इसके लिए आपकी टीम रहेगी, एक TL होगा जिसके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, या नहीं होगा तो आपको बोला जाएगा आप काम करो, हमें एक WS में एक इंफ्रा बनाना है। पहले मीटिंग होगी कि इस टाइप की वेबसाइट है, ये चीज़ें हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पहले बताया जाएगा प्रोजेक्टर में आपको, ठीक है। ऐसे नहीं बनता प्रोजेक्ट, पहले पूरा डिस्कशन किया जाएगा। हाँ, हमें लैम्डा यूज़ करना है तो क्यों करना है, रोल बनाना है तो क्यों बनाना है, ऑटो स्केलिंग लेंगे तो क्यों लेंगे, है ना, डेटाबेस कौन सा लेना है, डेटाबेस का कैसे बैकअप होगा, सब कुछ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस तरीके से होगा ना कि सपोज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे, तो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। नहीं, उसके लिए कंपनी फिर बोलती है टेराफॉर्म। हाँ, अगर अलग अलग क्लाउड पे AWS एज़्योर गूगल क्लाउड में तब अलग होगा। अगर टेराफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आप उसी कोड को मॉडिफाई करिए, कोड को मैनिपुलेट कर करके आपको सपोज डिप्लॉय मेरी करना। कंपनी के पास 50 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हाँ, तो 50 के प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं पहले से ही एक ही बना के रखूंगा या फिर अलग अलग सबका। अगर कंपनी मल्टीपल्स टूल यूज़ कर रही है जिसके अंदर डॉकर भी है और क्यूबरनेटिस है, तब कंपनी एक ही इंफ्रा बनाएगी, इंफ्रा एक ही होगा, और जो वेबसाइट होस्ट होंगी वो क्लस्टर में चल रही है, पॉड के अंदर, छोटे छोटे पॉड या फिर कंटेनर में चलाएगी। मतलब जैसे कि आपने एक ज़मीन ले लिया, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। आप दिल्ली में जाते हो, गुड़गांव में जाते हो, साइबर अप में एक प्रॉपर्टी पहले से लिया हुआ किसी ने, MGM करके प्रॉपर्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, तो उसने एक लैंड लिया, उसके अंदर कितना स्टोरी बना है, 25 स्टोरी बिल्डिंग बना के, तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, 25 फैमिली रह रही है, मतलब 25 वेबसाइट होस्ट हो गई हैं एक ही इंफ्रा के अंदर, ठीक है। तो सेम आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, एक EC2 ले लो और एक EC2 के अंदर आप डॉकर डाल दीजिए, डॉकर इंस्टॉल करके कंटेनर बनाओ, कंटेनर में एप्लीकेशन डालिए, इंफ्रा एक ही रहेगा। लेकिन इसमें आपको कुछ ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे, भाई कल को आपका सर्वर डिलीट हुआ, है ना, बिल्डिंग मतलब ज़मीन भस की तो पूरी बिल्डिंग भसक जाएगी, है ना। तो अगर आप ऐसे चलाओगे तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो कंपनी बनाती क्लस्टर मतलब क्यूबरनेटीज़ यूज़ करिए, मल्टीपल्स क्लस्टर बना के रखिए, मास्टर वर्कर नोड, कल को एक क्लस्टर डाउन जाता है फ़र्क नहीं पड़ता, बैकएंड में दूसरा क्लस्टर चल रहा होगा। अब क्लस्टर के भी अंदर आपके पॉड चल रहे होंगे, छोटे छोटे कंटेनर, है ना, वो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे सब फिजिकल क्लस्टर है सर जी। फिजिकल है, सब फिजिकल है, AI के क्लस्टर। कैसे बनाए हैं वहाँ पे? 2 सर्वर लिए, 2 स्टैंड अलोन मशीन लिए, और दोनों पे क्लस्टर पैकेज इंस्टॉल किया, दोनों को रिसोर्स ग्रुप से कनेक्ट कर दिया, एक BG डाल दिया, हो गया क्लस्टर तैयार। बिल्कुल, आपका फिजिकल है। हाँ, और सारा चार, और दो ठोर बनाना हो तो 2 ठो और बनाना है तो दो स्टैंड अलोन और मशीन लेंगे। खरीद के लाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं, फ्रेम है ना सर अपने अच्छा, यहाँ, फ्रेम अच्छा, जैसे ओरेकल के बॉक्स नहीं होते हैं, VM बॉक्स, समझ गया मैं। वर्चुअल बॉक्स, हाँ हाँ, तो वैसे ही है, HMC है अपने यहाँ, फ्रेम लगे हुए हैं, उसमें 2 स्टैंड अलोन मशीन डिप्लॉय कर देंगे, उन दोनों को एक रिसोर्स ग्रुप के साथ अटैच कर देंगे, और उस रिसोर्स ग्रुप को जो अपना क्लस्टर चल रहा होगा उसमें अटैच कर देंगे, तो 4 नोड क्लस्टर हो गया, 2 नोड क्लस्टर हो गया, और बढ़िया है सर। ऐसे बनाते हैं, 6 नोड क्लस्टर हो गया। अच्छा, फिजिकल क्लस्टर भी तो फिजिकल एक है तरीके की क्लस्टर। मशीन ही है, बस EC2। क्या बोल रहे? अब जैसे क्लस्टर भी तो EC2 मशीन की तरह ही हो गया ना फिर। हाँ, वो भी ऐसे ही है। हम लोगों को अगर ये वर्चुअली बनाना रहेगा ना, जैसे मतलब AIX पे बनाना है, हम्म, तो 2-3 VM उठा लेंगे, उस पे क्लस्टर का पैकेज डालेंगे,
और 2-3 शेयर डिस्क ऐड करेंगे इसमें क्लाउड में। 2-3 शेयर डिस्क ऐड करके उससे उससे बीजी बनाएंगे और डेटा सिंक कर देंगे, हो गया तैयार क्लस्टर अपना। वॉल्यूम ग्रुप। हाँ हाँ। एक अब जैसे सर मतलब ये सब हटाइए तो बता रहे हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। नया नए पेज पे आइए सर। जैसे पहले आइस के जी से बनाते थे ना वैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे एक स्टोरेज टीम है, ठीक है। हम्म। एक स्टोरेज टीम बनाइए। तो ये क्या करेगी कि जैसे तीन मतलब जितने भी 20-25 शेयर डिस्क दो साइड पे, मान लीजिए दो साइड चल रही है। एक टैलियो है एक टोरंगा है, तो मान लीजिए टैलियो पे एक फ्रेम रखा है, एक टोरंगा पे फ्रेम रखा है, तो स्टोरेज टीम क्या करेगी कि दोनों दोनों साइड पे एक एक डिस्क असाइन कर देगी, ठीक है। हम्म। अब ये एक एक डिस्क असाइन कर दी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि उन दोनों एक एक डिस्क को लेकर के एक बीजी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। एक एक बीच में बीजी क्रिएट कर देंगे और बीजी क्रिएट करके क्या करेंगे, इस बीजी को इस बीजी में एक क्लस्टर का फाइल सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर देंगे, जहाँ पे क्लस्टर के पैकेज इंस्टॉल होंगे, ठीक है। राइट। वो फाइल सिस्टम बनाया, इसमें डालेंगे क्लस्टर का पैकेज, ठीक है। हम्म। और ये जैसे ही क्लस्टर का पैकेज इसमें डालेंगे तो ये क्या करेगा, फिर ये पूछता है कि एक रिसोर्स ग्रुप दो जहाँ पे हमें एप्लीकेशन को होस्ट करना है, ठीक है। तो एक आरजी से इसको कनेक्ट कर देंगे रिसोर्स ग्रुप से, और इस पे रिसोर्स ग्रुप पे अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे, वो चल रहा है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी फटेगा तो स्टोरेज टीम देखेगी, हमें क्या करना है। राइट। कौन कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ सर जी सारे आईबीएम के ही टूल है सर, जैसे एलपार टू आरआरडी है, एलपीएम है, और एचएमपी है, और 2-3 मॉनिटरिंग टूल है ओपन सोर्स के हैं। हॉबिट है और ये सब है, क्लस्टर पेज है, और तो कोई खास पपेट यूज करते हैं हम लोग उससे, ये मतलब रोल आउट के लिए, कुछ भी अगर रोल आउट करना है तो। अच्छा और अच्छा। वेबसाइट होस्टिंग भी क्लस्टर पेज पे ही हो जाती